मन के भी 3 डायमेंशन है, 3 चरण है। यदि पहला चरण आपके ध्यान में आ गया, वो बीज है, पहला चरण बीज है जो हल्की सी इच्छा जन्मती है, हल्की सी, वो बीज है। उस बीज को फिर हम सिंचन करते हैं, फिर उसको परस्यू करते हैं, और जिसका परस्यू करना कार्य पूर्णता तक बने रहता है, जिसका परस्यू करना कार्य पूर्णता तक बने रहता है, उसका कार्य संपन्न हो जाता है। समारंभ, समारंभ और आरंभ, इनके 2 डायमेंशन है। इनको निगेटिव में ले जाते हैं तब भी वही है, इनको पॉजिटिव में ले जाते हैं तब भी वही है। होता क्या है अपने जीवन में, पॉजिटिव में अच्छा करने की इच्छा होती है, लेकिन उसका अपन नर्चरिंग नहीं करते, परस्यू नहीं करते। अच्छा विचार मन में आया, कितनी देर रहता है वो, किधर आया किधर गया पता ही नहीं चलता है। कभी ऐसा हुआ है आपका कि आपको कभी मंगल पाठ सुना हुआ याद आया कभी आपको? हेलो, कभी मंगल पाठ सुना हुआ याद आया? और मुझे बताइए, आपने गालियां ज्यादा सुनी कि मंगल पाठ ज्यादा सुने? लेकिन मंगल पाठ सुनने के बाद, मंगल पाठ की याद आने के बाद, ना तो जिनसे मंगल पाठ सुना उनका चेहरा याद आता है, ना उनकी आंखें नजर आती हैं, ना अनुभूति का कोई एहसास अंदर में होता है, और किसी की गाली याद आ जाए, हल्की सी गाली याद आ, चलते चलते कहीं पर एक लाइन अशुभ गाली की पड़ी, और वो गाली यदि किसी ने दी होगी और आपको याद होगी, तो केवल वो याद नहीं रहती है, पूरी रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है। ये जो प्ले होना है रिकॉर्डिंग का, और फिर रिकॉर्डिंग जब ये प्ले हो जाती है तो अंदर में वो गाली जिंदा हो जाती है, अंदर में वैसा ही सिक्रेशन होता है, अंदर में वैसी ही फीलिंग होती है, अंदर में वैसा ही कर्म बंध होता है, अंदर में वैसा ही ब्रेन प्रोग्राम बनता है, अंदर में वैसी ही लेशा बनती है, अंदर में वैसी ही ओरा बनती है। और यदि उस समय आप सेल्फी ले लो तो आपका चेहरा भी वैसा मिलेगा आपको। करके देखना प्रयोग कभी अभी इसको। ये अशुभ में जाना वाला है, यदि इसको पहले वहीं पर रोक लिया और मंगल पाठ को याद करते समय कई गुरुदेव का चेहरा याद आ गया। मैं मेरी बात करूं, छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरे जीवन की बहुत पावरफुल बात है। मेरा भी मन कभी भटकता है, खटकता है, चुभता है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से ऐसे पल में मैंने अंदर में एक प्रोग्राम बना के रखा है कि मैं तुरंत भोपाल पहुंच जाता हूं। और जो मैंने मेरे गुरुदेव के पहली बार दर्शन किए थे और वहां से चल रहे, वो पूरा सीन मेरे सामने आता है। एक 16 साल का बेटा बच्चा राह पर चलते हुए वंदन करना अपने प्रभु को,
और गुरुदेव का वो पूरा चेहरा, वो लाठी, वो काठी, वो गाश, वे आंखें, वे सारी जीवंत हो जाती है। और वो जब जीवंत हो जाती है तो बाकी सब समाप्त हो जाता है, फिर बाकी कोई जीवंत नहीं रहता है। ये प्रभु ने कहा कि तुम मन को ऐसा समारंभ समारंभ आरंभ दे सकते हो। अंतगढ़ सूत्र में आपने सुना कि अर्जुन वाली सामने है और सुदर्शन ने प्रभु को धारण किया, मन को प्रभु में वे लगाया। प्रभु कहाँ थे? प्रभु वही थे जहां सुदर्शन था। सुंदर शब्द गया है अंतगढ़ में है। क्या सुदर्शन ये नहीं बोल रहा है कि प्रभु आप वहां हो, मैं यहां हूं, ऐसा नहीं बोल रहा है। उसका सीधा शब्द है, मैंने पहले आपके पास ही श्रावक का धर्म स्वीकार किया था, अब इस समय आपके पास ही दूरी नहीं है, आपके पास ही हो और आपके पास में ही मैं ये पचकान ले रहा हूं। हमने बहुत बार सुना है, मैंने बहुत बार सुनाया, आपने बहुत बार सुना है, लेकिन कभी इसको प्रयोग करके देखना ना, कभी इसको प्रैक्टिकल करके देखना ना। यदि सुदर्शन का हो सकता है, उसमें कोई नेम नहीं है कि पांचवें आर्य में नहीं हो सकता है, उसमें कोई नेम नहीं कि छठे आर्य में नहीं हो सकता है, उसमें कोई नेम नहीं कि नरक गति में नहीं हो सकता है। आगम साक्षी है कि कई जीव नरक में भी समकित को प्राप्त कर लेते हैं और कई जीव देवलोक में जाकर के भी मिथ्यात्व को प्राप्त कर लेते हैं कि सृष्टि मेरी है। बाहर में क्या है वो पदार्थ का है, वो जड़ का है। मेरे अंदर में जो है वो मेरी चेतना की सृष्टि है। मैं मेरी सृष्टि को चाहूं तो कामधेनु की बना लो, चाहूं तो मैं वैतरणी नदी बना लो, मेरे अंदर की सृष्टि को मैं चाहूं तो नंदनवन बना लो, मैं चाहूं तो बबुल का जंगल बना लो। ये है मनगुप्ती, इसको मनगुप्ती कहते हैं। कि जैसे ये रावण की बनने लग जाए पहले पल पर, इसलिए सब में एक शब्द गया, बी अवेयर, उपयुक्त होना, सजग होना, सावधान होना है, वो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। और हमारी सबसे बड़ी स्थिति ये है कि जब तक सिर के ऊपर से पानी जाता नहीं तब तक आया हुई पानी की बाढ़ हमको पता ही नहीं चलती। हमारी स्थिति क्या है? जब तक सिर के ऊपर से पानी नहीं जाता है तब तक महसूस ही नहीं होता बाढ़ आई, और पांव को पानी लगा और पानी के उस प्रवाह के स्पीड को देख करके लगा बाढ़ आने वाली है तो बाजे में हो जाएंगे। उसको कहते हैं सजगता। तो समारंभ ये आरंभ का पहला कदम है, बाढ़ आने के पहले मन का, ये मन का खेद है।